सो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज एन एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। नोट्स बनाते जाओ, जो बताऊंगा अपने बुक में लिखते जाना। एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री। तुमको लगेगा ही नहीं तुम ज्योमेट्री कर रहे हो, तुमको लगेगा तुम एल्जेब्रा कर रहे हो, बट है एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसमें करते क्या है अपन, तो अपने को पता है नॉर्मल नॉर्मल चीजें अपन जो सीखते हैं आज तक। ठीक है, अपने को क्या पता है, नंबर लाइन पता है, 9 पे अपने सिखाता ही है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट ए है, सॉरी लेट्स से ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, V है, W है, X है। तो ये सब मैंने नाम दे दिए, बराबर, ये सब नाम दे दिए मैंने। अब मुझे चाहिए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लेट्स से S एंड V। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस निकालना है S और V का, डिस्टेंस निकालना है S एंड V के बीच में, कैसे निकालोगे? बोलो यार, डिस्टेंस बिटवीन S एंड V निकालना है, कैसे निकालोगे? पहले उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर मतलब जो बिगर कोऑर्डिनेट है वो हम लोग पहले लिखते थे ना, आई थिंक GC और SC। फॉर्मूला था GC माइनस SC। बाकी कोई बोल क्यों नहीं रहे बच्चा? 9th में पढ़ा नहीं है तुम लोग को, याद नहीं है? नहीं सर, 9th में तो हमने बस छिछोरेगिरी की थी, हम तो घूमते फिरते थे, क्या पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है। अरे बच्चों देखो, S ये है, V ये है, तुमको डिस्टेंस निकालना है इसके बीच का, तुमने पढ़ा हुआ है, तुमको पता है 9 से एक फॉर्मूला है, greater coordinate minus smaller coordinate, smaller coordinate 3 is obviously greater than -2, तो 3 माइनस ऑफ स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -2। देखो 3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। +2 बच्चा कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक है, देखो एकदम बेसिक बेसिक चीजें, क्योंकि तुम लोग इसमें गड़बड़ करोगे। देखो प्लस 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 क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये बहुत बेसिक लगती है तुम लोगों को, भैया ये क्या आप हर लेक्चर में बताते रहते हो, ये इतनी बार आप बताते रहते हो, ये लगता है तुम लोग को बेसिक है बहुत, इधर ही गड़बड़ करोगे तुम लोग, देख लेना आगे। ठीक है, इधर ही गड़बड़ करोगे। इतना क्लियर है कैसे निकालते हैं? भैया एक मिनट, ठीक है भैया हाँ बोलो बोलो। जो लास्ट में जो X है ना, उसके बाद क्या लेटर है? बच्चा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो X के बाद जो लेटर है ना, वो कौन सा है? नहीं है बाबा, कुछ भी चलिए मैं डालो लिख ना, रही क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, और एक और पॉइंट है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताता हूँ बच्चा, रुक जाओ, लाइन सर स्टेप बाय स्टेप जाने दो, रुको, खाली सुनो। कभी भी कोई चैप्टर का इंट्रोडक्शन करूंगा, पहले सुनो, मैं जितना बताऊंगा उतना उतना ही तुमको काम आएगा, डोंट वरी। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी है, मैं जो लाइन से तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। इतना इतना लिखा बच्चा, इतना लिखा, हाँ इतना लिखा। हाँ। आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ। अब कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें तुमको पता होनी चाहिए। समझो, फॉर एग्जाम्पल तुमको निकालना है पहली चीज, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो तुमको पता होना चाहिए देयर विल बी अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, पढ़ा है तुमने 9th में। तो बच्चों ये ओरिजिन होगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश। ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। पता है कि नहीं पता है? अरे हाय ना बोलो, पता है कि नहीं पता है? हाँ बच्चों समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट, और यहाँ पर कोई पॉइंट है क्यू। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये पॉइंट कैसा होगा, कैसा होगा ये पॉइंट? यहाँ पर कुछ x1 की कोऑर्डिनेट, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? पॉजिटिव। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? x कोऑर्डिनेट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा?
x कोऑर्डिनेट, तो P पॉइंट पे x1, 0, तो यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये बात समझते हो तुम लोग? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये बात समझते हो? हाँ। और इधर क्या होगा q पे x2, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा बच्चों? 0, 0, अंडा, अंडा पुंडा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। अब अपने को एक चीज क्लियरली दिख रही है कि भैया x2 आगे है, तो वी नो क्लियरली x2 इज ग्रेटर देन x1। नाउ x2 is greater than x1 and suppose I tell you to find a distance between PQ, तो कैसे निकालोगे यहाँ पर distance between PQ कैसे निकालोगे? How will you find distance between PQ over here? Greater coordinate minus smaller coordinate, मतलब क्या? Greater coordinate is x2, जो बड़ा है आगे है क्योंकि, और smaller coordinate क्या है? x1 है, बस मिल जाएगा आपको। ये हो गया आपका काम, एकदम सिंपल। क्लियर है इधर तक? इधर तक क्लियर है? हाँ। बच्चों ये हो गई x कोऑर्डिनेट की बात। अब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये y एक्सिस पर है, अरे ये y एक्सिस पर है अभी। सबको आवाज आ रही है? भूमिका आवाज आ रही है बच्चा? भूमिका, भूमिका आवाज आ रही है? भूमिका, आयुष आवाज आ रही है? आयुष अभी बोर्ड दिख रहा है क्लियर? ओके 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 भैया मेरे को अक्षय की स्क्रीन दिख रही है। बेटा मेरे स्क्रीन पे टैप करो ना, कितनी बार बोला तुम लोगों को? मेरी स्क्रीन पे टैप करो। बाकी सब जाना अपना वीडियो बंद कर दो करने प्लीज। के बाद भी अक्षय की आ रही है। मेरे वीडियो पे टैप, मेरे उस पे टैप करो, स्क्रीन पे डबल टैप कर। मेरे स्क्रीन पे डबल टैप करो। वही किया हो जाएगा। बच्चों देखो ए पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? ए पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? कौन सा होगा? y 0, y1। क्यों? क्योंकि 0, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y 0 है, इस एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कुछ तो होएगा, बराबर के नहीं? क्लियर है? कुछ तो होगा, 5, 4 कुछ तो होगा। और b पे क्या आएगा? 0, y2, बराबर? हाँ। अब यहाँ पर मेरे को क्या पता है? y2 is greater than y1, therefore distance between AB क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन AB क्या हो जाएगा? y2 minus y1। एक्सीलेंट, माइनस y1। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाला करते थे 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, एक सिंपल बेसिक चीज है ये। यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लो इन जनरल, तुम निकाल सकते हो आराम से। बच्चा लिख लो, इतना इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ वही लिखा। ओके बच्चा, हो गया इतना? मेरे साथ लिखते जाना है, सब लिख लिया हो? हाँ भैया। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो ये तो था एक्सिस पे, जब चीजें एक्सिस पे थी तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन समझो कुछ ऐसा है केस अपने पास, ये कोई ग्राफ है और यहाँ पर तुम्हारे कुछ कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा ए कोऑर्डिनेट है, ये तुम्हारा बी कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट है समझो, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस कैसे निकाला जाए बच्चों? अब निकाल सकते हो ये मेथड से भी, लेकिन लंबा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो करे क्या ऐसे केसेस में? बच्चों यहाँ पर बात बताओ, एक ये ए पॉइंट है, तो ए के पास दोनों भी होगा। देखो बच्चों, ए के पास दोनों भी होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, बराबर के नहीं? अरे बच्चों, हाँ। ए के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। अरे हाया ना बोलो। हाँ। हाँ। भैया आप कितना ही चिल्ला लो, हम हाँ नहीं बोलने वाले, हमको बस बोर होता है। चलो बी पे क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और क्या भी होगा? वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। y कोऑर्डिनेट। तो इधर क्या आ जाएगा? x2, y2, बराबर के नहीं? x2, y2 ये कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, 5, 7, 3, 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो अपने को इनका डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है।
तब वो कैसे निकाला जाए? पहली चीज तो एक चीज नोट करना जो युग ने बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चा कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, बच्चों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर समझो -3 है, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, नॉट एन इशू, बट डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव। याद रखना बच्चों, ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव इन आवर सिलेबस, ठीक है? यू एंड यूजुअली आल्सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को नोट कर लो अच्छे से, एकदम नोट कर लो इस चीज को एकदम अच्छे से, ये चीज को अच्छे से नोट कर लो, ये चीज को नोट कर लो। कर दिया था नोट? हाँ बच्चों अब देखो, इन दोनों को डिस्टेंस निकालने का एक डेरिवेशन है, और उससे अपने को एक फॉर्मूला आएगा। वो डेरिवेशन तुमको मैं चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा एकदम, डोंट वरी, मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में वो आएगा नहीं, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी। बट अभी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना डिस्टेंस ऑफ AB के लिए। फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत बेसिक है। डिस्टेंस बिटवीन AB निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, एंड फॉर्मूला इज, बच्चों x का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x2 - x1। हाँ y के लिए क्या करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अजय अक्षय यार, ऐसा प्रॉब्लम मैंने को क्या बोला, ऐसा हो जाए तो वो कर दिया कर और वापस आया कर, कोई टेंशन नहीं है। x2 - x1, अभी आया x2 - x1, और y का क्या है? y2 - y1। What we will do basically is, we are going to square this up, we are going to add this up, and we are going to take the root. That is what we are going to do. This is the formula. डरो मत, फॉर्मूला देके डरो मत कि भैया क्या लिख दिया आपने। सिंपल फॉर्मूला है, x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square and the whole root, ठीक है? या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square। ऐसा भी क्यों लिख सकता हूं मैं ऐसा भी क्यों लिख सकता हूँ इसको, मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला को मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? मैंने तुम लोगों को क्या बोला, डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, x2 इज ग्रेटर देन x1। अगर मैं x1 पहले लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी, लेकिन क्यों कर सकता हूँ, मेरे को बताएगा इसका आंसर? मैं इस फॉर्मूला को ऐसा भी क्यों लिख सकता हूँ? मुझे डिस्टेंस हमेशा कैसे चाहिए? क्या क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। क्या बोल रहे हो? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इस केस में है, कभी कभी ना भी हो, तो फिर कैसे चलेगा ये? कभी कभी समझो आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला। क्यों नहीं पॉजिटिव? अभी x1 समझो -5 है और x2 तुम्हारा 6 है, या x1 कोऑर्डिनेट तुम्हारा कुछ भी है, समझो फॉर 9 नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे दोनों फॉर्मूला कैसे चलेंगे बच्चा? क्योंकि माइनस है, अगर माइनस मतलब डिस्टेंस माइनस, सोचो बेटा, बीच में सोचो। x1 और x2 के बीच में माइनस है, तो पहले हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अगर जो भी नंबर वो माइनस में रहेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कितने लोगों को समझा जाती है जो बोला, उसने क्या बोला? कितने भी नंबर्स कुछ भी वैल्यू पुट करो भैया, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव ओनली ना। अरे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया आप कुछ भी ले लो, आप x1 पहले ले लो, x2 बाद पे ले लो, कुछ भी ले लो, स्क्वायर हमेशा नंबर का पॉजिटिव ही आएगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया। तो या ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये फॉर्मूला भी चलेगा, दोनों में से। तो इतना नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला याद रखना, मेरे साथ बोलो फॉर्मूला। चलो, रूट ऑफ x2, और दोनों में से एक ही फॉर्मूला यूज करना, बार बार फिर चेंज मत करना। अगर ये यूज कर रहे हो पूरे, तुम लोग पे डिपेंड करता है। देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तुम लोग को चाहिए तुम ये कर सकते हो, लेकिन जो करोगे पूरे पूरे के पूरे चैप्टर में फिर यही करना। कभी एग्जाम में फिर ऐसा कर दिया, गलती कर दी, वो कर दी, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जो फॉर्मूला चूज करोगे वही करना, ये कर लेना। चलो, जो करोगे वही करना, फिर बाद में कंफ्यूज मत होना। जो ले रहे हो एक बार उसी को यूज करना, ठीक है? तो डिस्टेंस ये भी क्या आएगा, बोलो मेरे साथ, रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर। बोलो, रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। चलो भाई, अब इसके ऊपर करेंगे अपन क्वेश्चंस। समझो ये कोऑर्डिनेट होता, ये होता
फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू होती है समझो, फॉर एग्जांपल 3,5 भैया थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, और इसके लिए होती कुछ 8,9, ये 3,5 होता कुछ और ये 8,9 होता कुछ। तो क्या अभी निकाल सकते हैं अपन इसका फॉर्मूला? समझो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। Now can you put the values and can you find a distance between them? Now x1 y1 भी अपने पास है, x2 y2 भी है, can we put and find the answer? यस। कैसे पुट करना है I'll tell you, don't worry. नहीं समझा। हाँ, it's okay. वो जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझेगा, डोंट वरी। तो नाउ फॉर्मूला क्लियर है सब लोगों को? फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। सबको क्लियर है फॉर्मूला? हाँ। आई विल हाँ। टेक एग्जांपल। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? हाँ। ओके, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल। ये था अपना कांसेप्ट, इसका डेरिवेशन बताऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। अलग से इसका तुम्हारे लिए बता दूंगा कैसे आया है फॉर्मूला। सर आपकी आवाज फास्ट मोशन में आ रही है, आप फास्ट बोल रहे हो कि फास्ट मोशन हो जा रही है? क्या पता, मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा यार, आराम से बोल रहा हूँ। देख अभी शायद थोड़ा भी आराम से अभी आ रही है बराबर से। हाँ हाँ अभी बराबर है। देखो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ए दिया है उन्होंने 2,3 एंड बी दिया है उन्होंने 4,1। अब बताओ बच्चों, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। x2 - x1 + फॉर्मूला क्या बोलता है? उस फॉर्मूला में बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या बोलेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका क्या है? therefore a 2,3 इसको मैं ले लूंगा x1, y1। मतलब ये 2 को मैंने x1 ले लिया। देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, अभी ये कंसेप्ट बताता हूं मैं हमेशा। कोई भी कोऑर्डिनेट हो, जैसे p है 2,5, x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में आएगा। याद रखना, x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा और y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में आएगा। बच्चों ये चीज याद रखना अच्छे से। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? मरते दम तक ये चीज याद रखना। x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले, y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स। दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ये रूल है। x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले और y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में। जैसे लेडीज फर्स्ट होता है ना, वैसे x कोऑर्डिनेट हमेशा पहला। याद रखना, याद रहेगा? हाँ। अब आवाज आ रही है क्या आयुष तेरे को? इलाहाबाद से आयुष, आवाज आ रही है तेरे को? हाँ सर आ रही है, हाँ सर आ रही है। अच्छा, बाकी सब लोग को आ रही है? सूरत से एरिया? आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया जी। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले होगा, y कोऑर्डिनेट बाद में होगा। तो बताओ, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। अब b का लेते हैं 4,1। ये x कोऑर्डिनेट x2 और ये y कोऑर्डिनेट y, x2, y2। क्लियर है? कितना क्लियर है? हाँ। x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे अपन? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला therefore डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो बोलो, जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए घर पे। बोलो जोर से बोलो, क्या होगा डिस्टेंस? अरे बोलो यार, अरे जय महाकाल बोलो। रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एक ही जन बोल रहा है, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? बोलो भाई फॉर्मूला। जय महाकाल, जोर से बोलो। रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। आज ये क्लास खत्म होने से पहले ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। आज ये क्लास होने से पहले फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है? फिर बोर्ड तक नहीं भूलना है अपने को, उसके बाद भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी काम आएगा बहुत, जिंदगी में काम आएगा तुम्हारे, बराबर के नहीं? देयरफॉर बस पुट कर दो वैल्यू। अब एक सब मैं तुमको एकदम अच्छे से बताता हूँ कैसे कैसे एकदम ध्यान रखना। देखो मैच करने के टाइम पे तुम मुझसे बात करो, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, रूट डाल दिया करो पहले, जोर से बोलो भैया। रूट डाल दिया करो पहले। बच्चों देखो x2 क्या है? x2 क्या है? 4 माइनस तो माइनस ही रहेगा। x1 क्या है? 2 x1 2
होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 1 y1 क्या है 3 3 the whole square. Therefore, distance of AB. बच्चे लोग सर इसमें सिर्फ वैल्यू इनपुट किया ना आपने that's it बस वैल्यू लाओ डाल दो पुट कर दो बस आगे अपना सब होता जाएगा मैंने बोला था ना बहुत सिंपल चैप्टर है इतना तुमको आता है ना तुम्हारा एक एक्सरसाइज पूरा आराम से हो जाएगा 3 एक्सरसाइज है चैप्टर में इतना आएगा ना तुमको एक एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया समझ जाओ तो 4 - 2 क्या आएगा हाँ 4 - 2 क्या होगा 2 क्या बात है मैथमेटिशियंस 2 स्क्वायर प्लस 1 - 3 देखो ये हर बार का तुमको मैंने बोला ही था अब मरते दम तक की प्रॉब्लम तुमको होगी +1 - 3 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े की बड़ा कौन है 3 तो -2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा समझ रहे हो बच्चों अरे समझ रहे हो हाँ therefore distance of AB will be equal to बच्चों 2 स्क्वायर क्या होता है रूट तो आएगा ही भैया देखो मैंने आंसर्स बेटा भेजे प्लीज पहले मत भेजो पहले ध्यान दो मैं जब बोलूंगा करने के लिए तब भेजो अभी कोई पहले मत करो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे साथ रहो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 एंड -2 का स्क्वायर अब बच्चे लोग चिल्लाएंगे -4 -4 बच्चे लोग चिल्लाएंगे बराबर के नहीं गलत के सही अरे गलत के सही गलत गलत बच्चों माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा याद रखना भूलना नहीं क्लियर है हाँ +4 तो ये क्या हो जाएगा देखो डिस्टेंस ऑफ AB क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं अभी √8 को याद करो मैंने तुमको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर्ट्स में याद करो आयुष डोंट वरी बेटा वो वीडियो तो देखेगा तेरे को आ जाएगा डोंट वरी हाँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 जा 4 जा 2 जा 2 1 जा आयुष पता है तेरे को कैसे लिखता है ये बच्चा तेरे को मालूम है ये 8 को कैसे लिखा जा सकता है हाँ सर ओके तो बस ये पुट कर दो √8 को 2 × 2 × 2 अब बाहर ऑर्डर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा तो बाहर 2 आ जाएगा हाँ। 2 और अंदर √2 आ जाएगा तो ये अगर 2 क्लियर है इधर तक क्लियर है हाँ क्लियर हाँ जिनको सर, ये हाँ स्टेप हाँ क्या बोल रहे हो हेलो कुछ नहीं हाँ बोल रहा हूँ हाँ बेटा देखो ये स्टेप हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सर्च वाला प्रॉपर देख लेना पार्ट ठीक है अब इसका यूनिट्स क्या लिखेंगे अपन लास्ट में अपन क्या लिखेंगे इसका therefore distance of AB will be equal to 2√2 यूनिट्स लास्ट में बच्चा यूनिट्स लिखना है यूनिट्स क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो तुमको डालना है यूनिट्स 2√2 यूनिट्स क्लियर है हाँ भैया ओके तो इतना बच्चा लिख लो इतना लिख लो इंपॉर्टेंट था बहुत